नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। इटारसी जंक्शन का बदलेगा भूगोल। 70 साल पुराना ऐतिहासिक ब्रिज टूटना शुरू। अब अमृत भारत योजना से बनेगा 12 मीटर चौड़ा चमचमाता आधुनिक ओवरब्रिज। विदाई की बेला, भविष्य की उड़ान। शासकीय पॉलिटेक्निक इटारसी में छलके जज्बात। जूनियर छात्रों ने सीनियर को दी भावभीनी विदाई। केसला में भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। मुहासा माकोड़िया में मिट्टी माफिया पर भी चला प्रशासन का डंडा। न्यूयार्ड रोड पर छाया अंधेरा। 1.5 महीने से बंद है स्ट्रीट लाइटें, सुरक्षा दांव पर। 35 साल पुराना 3 भुजाओं वाला ओवरब्रिज हुआ जर्जर। हादसे की आशंका के बीच मरम्मत की मांग। मेहरा गांव के पास ट्रेन से गिरकर युवक घायल। आधुनिकता के बीच परंपरा की बयार। समाज सेवी ने गोंडी रीति रिवाज से रचाया विवाह। सड़कों पर ध्वनि का आतंक। कान फोड़ू प्रेशर हॉर्न और पटाखों वाली बाइकों ने छीना जनता का चैन। और अब बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े और देश के सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शनों में से एक इटारसी जंक्शन पर बदलाव की एक नई इबारत लिखी जा रही है। सुरक्षा कारणों से लगभग 6 महीने से बंद पड़े करीब 70 साल पुराने फुटओवर ब्रिज को आखिरकार जमींदोज करने का काम शुरू हो गया है। अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके इस पुराने ढांचे को हटाने के साथ ही रेलवे प्रशासन ने यहां एक अत्यंत आधुनिक, भव्य और सुरक्षित ओवरब्रिज निर्माण की नींव रख दी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इटारसी रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय और आदर्श स्वरूप देने का प्रयास तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि काम को गति को लेकर स्थानीय स्तर पर थोड़ी सुगबुगाहट जरूर है, लेकिन इस बड़े बदलाव से शहरवासियों और रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों में एक नई उम्मीद जागी है। आने वाले समय में वे अपनी आंखों के सामने एक अत्याधुनिक और सर्व सुविधायुक्त रेलवे स्टेशन देख पाएंगे। भोपाल मंडल के अधिकारियों के अनुसार पुराने अनुपयोगी ब्रिज को हटाने के साथ ही नए ब्रिज के लिए जगह का चयन कर लिया गया है। रेलवे से मिली आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 7 की तरफ से नए आधुनिक ब्रिज के लिए फाउंडेशन बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। इस महापरियोजना का ठेका गुजरात की एक कंपनी को दिया गया है। कंपनी इटारसी में इस बड़े प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुट गई है। जैसे ही ठेकेदार द्वारा मुख्य ढांचागत काम शुरू किया जाएगा, निर्माण गति पकड़ लेगा। इटारसी देश के सबसे व्यस्ततम रेलवे जंक्शनों में गिना जाता है, जहां 24 घंटे ट्रेनों की आवाजाही बनी रहती है। भारी ट्रैफिक के बीच इतने बड़े ब्रिज का निर्माण करना रेलवे और निर्माण एजेंसी के लिए बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अधिकारियों के मुताबिक इस पूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में लगभग 2.5 से 3.5 साल का समय लग सकता है। निर्माण कार्य के दौरान समय समय पर रेलवे को ट्रैफिक ब्लॉक भी लेना पड़ेगा। इसके चलते कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा सकता है, वहीं कुछ ट्रेनों के प्लेटफॉर्म भी बदले जा सकते हैं। ऐसे में निर्माण अवधि के दौरान यात्रियों को थोड़ा धैर्य और सहयोग रखना होगा। देश के ज्यादातर रेलवे स्टेशनों पर होम प्लेटफॉर्म की सुविधा है, लेकिन इस महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन पर होम प्लेटफॉर्म की मांग वर्षों से की जा रही है, लेकिन इस पर अधिकारियों के आश्वासन तो मिलते हैं, लगातार देरी से जनता आश्वस्त नहीं हो पा रही है। इस पूरे कायाकल्प के बीच शहर के नागरिकों की एक बड़ी मांग होम प्लेटफॉर्म को लेकर रही है। वर्तमान में चल रहे इस अपडेशन कार्य में होम प्लेटफॉर्म की सुविधा शामिल होगी या नहीं, इसका आधिकारिक खुलासा रेलवे प्रशासन ने अभी तक नहीं किया है। शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और व्यापारिक संगठनों को उम्मीद है कि जनहित और शहर की मुख्य आबादी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे इस दिशा में भी कोई सकारात्मक निर्णय जरूर लेगा। नया बनने वाला ओवरब्रिज 12 मीटर चौड़ा होगा, जिससे पीक आवर्स में भी यात्रियों की आवाजाही सुगम रहेगी। यह ब्रिज प्लेटफॉर्म को जोड़ते हुए सीधे दूसरी तरफ बन रही नई आलीशान स्टेशन बिल्डिंग तक जाएगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और भारी सामान वाले यात्रियों की सुविधा के लिए इस ब्रिज में दोनों छोर पर आधुनिक सीढ़ियां, एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा दी जाएगी। पुराना ब्रिज जर्जर होने के कारण तकनीकी जांच के बाद बंद किया गया था, जबकि नया ब्रिज आधुनिकतम सुरक्षा मानकों और उच्च क्षमता वाली निर्माण सामग्री से तैयार होगा। भले ही इस निर्माण कार्य के दौरान अगले कुछ वर्षों तक यात्रियों को थोड़ी बहुत असुविधा का सामना करना पड़े, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह इटारसी के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। वर्षों से जिस जर्जर हो चुके पुल के साए में यात्री सफर करने को मजबूर थे,
उससे मुक्ति मिल रही है। देर से ही सही, जब यह 12 मीटर चौड़ा सर्व सुविधायुक्त ओवरब्रिज और नई स्टेशन बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, तब इटारसी जंक्शन का नजारा किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे जैसा भव्य होगा। यह आधुनिक बदलाव न केवल यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाएगा, बल्कि देश के रेलवे मानचित्र पर इटारसी के गौरव को और बढ़ाएगा। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वाले माफियाओं के खिलाफ कलेक्टर सोमेश मिश्रा के निर्देशन में प्रशासन ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी है। इसी कड़ी में राजस्व, खनिज और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इटारसी तहसील के ग्राम केसला में अवैध रूप से भंडारित किया भारी मात्रा में कोयला जब्त किया है। वहीं दूसरी ओर मोहासा और मकोड़िया क्षेत्र में अवैध मिट्टी उत्खनन पर भी प्रशासन का डंडा चला है। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से क्षेत्र के खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन को काफी समय से शिकायत मिल रही थी कि इटारसी के ग्राम केसला में कोयले का अवैध धंधा पैर पसार रहा है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व एवं खनिज विभाग की एक संयुक्त टीम का गठन कर अचानक मौके पर जांच के लिए भेजा गया। जांच के दौरान टीम ने पाया कि ग्राम केसला स्थित एक निजी भूमि के आंशिक भाग पर बिना किसी अनुमति के 3 टन कोयले का अवैध भंडारण कर रखा गया है। टीम ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर ही पूरे कोयले को अपनी कस्टडी में लेकर सीज कर दिया। खनिज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक अवैध रूप से कोयला जमा करने वाले आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश खनिज नियम 2006 के कड़े प्रावधानों के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। प्रशासन अब इस मामले में आगे के वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। कोयले के साथ साथ जिले में चल रहे अवैध मिट्टी के धंधे पर भी प्रशासन ने चौतरफा घेराबंदी की। ग्राम मोहासा एवं मकोड़िया क्षेत्र में राजस्व विभाग, खनिज विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने एक साथ दबिश दी। यहाँ बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध मिट्टी उत्खनन और उसके अवैध परिवहन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। टीम को देखकर मौके पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त मुस्तैदी ने मिट्टी का अवैध दोहन करने वालों के हौसले पस्त कर दिए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जिले के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध खनिज गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कलेक्टर सोमेश मिश्रा के सख्त निर्देश हैं कि चाहे कोयला हो, रेत हो या मिट्टी, अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ यह मुहिम आगे भी इसी तरह निरंतर और पूरी कड़ाई के साथ जारी रहेगी। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इटारसी का परिसर उस समय बेहद भावुक और यादगार पलों का गवाह बन गया जब जूनियर विद्यार्थियों ने अपने सीनियर छात्रों के लिए एक शानदार विदाई समारोह का आयोजन किया। संसद प्राचार्य आर.के. चोलकर के कुशल निर्देशन में आयोजित इस गर्ममय कार्यक्रम में जहां एक और विदाई का दर्द साफ नजर आया, वहीं दूसरी ओर नए सफर पर निकलने का उत्साह भी युवाओं के चेहरे पर साफ देखा गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य आर.के. चोलकर ने विद्यार्थियों को जीवन का मूल मंत्र दिया। उन्होंने कहा, संस्था में आप सिर्फ तकनीकी शिक्षा लेकर नहीं जा रहे, बल्कि यहाँ से सीखे हुए अनुशासन, मानवीय मूल्य, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता को अपने जीवन में उतारें। आप जहाँ भी जाएं, पूरी लगन, परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा के साथ उस संगठन के हित में काम करें। इस क्रम में मैकेनिकल विभाग अध्यक्ष विकास सिद्धू ने छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि अब आप पर एक नई और बड़ी जिम्मेदारी है। भविष्य में प्रति सजग रहकर ही सफलता पाई जा सकती है। आपको समाज और देश के विकास की दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी है। विदाई समारोह के दौरान अंतिम वर्ष के छात्र अपने बीते दिनों को याद कर बेहद भावुक हुए। विद्यार्थियों ने कविताओं और भाषणों के माध्यम से अपने प्रोफेसर्स की कार्यशैली पर उनके स्नेह को याद किया। छात्रों ने कहा, 3 साल का यह खूबसूरत सफर कैसे पंख लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। खेलकूद की वो तैयारियां, परिसर की मस्ती, लेबोरेटरी और वर्कशॉप पे प्रैक्टिकल करना और समय सीमा में लैब रिकॉर्ड फाइल जमा करने की भाग-दौड़, ये वो पल हैं जिन्हें हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इस फेयरवेल पार्टी में छात्र छात्राओं के टैलेंट और ग्रूमिंग को देखते हुए विशेष खिताबों से नवाजा गया। इस वर्ष मिस्टर फेयरवेल का सम्मान संयुक्त रूप से विकास कोसे और यशवंत यादव को दिया गया, जबकि मिस फेयरवेल का प्रतिष्ठित अवार्ड कुमारी खुशी के नाम रहे। इस भावुक और यादगार अवसर पर विभाग अध्यक्ष श्रीमती पल्लवी नरवरे, श्रीराम कुमार उइके, आकाश गर्ग, भूपेंद्र जोठे, प्रबल गौर, लखन लाल कोरी, शिवांगी मालवीय, कुमारी नेहा केदार सहित संस्था के समस्त प्राध्यापकों और स्टाफ ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य और उच्च शिक्षा की कामना की। विदाई के इस दौर के बीच तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए एक और बड़ी खबर है। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय इटारसी के चारों प्रमुख डिप्लोमा पाठ्यक्रमों मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में नए दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सीनियर छात्रों ने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हुए संकल्प लिया कि वे अपने छोटे भाई बहनों को इस बेहतरीन संस्था में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे।
प्रवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों में प्रक्रिया का विवरण। महत्वपूर्ण 7 तिथियां हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 मई से 29 मई तक होंगे। रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार 30 से 31 मई को होगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 15 मई से 2 जून तक। डिप्लोमा कोर्स करने के इच्छुक उम्मीदवार समय सीमा के भीतर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग सुनिश्चित कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए संस्थान से संपर्क किया जा सकता है। इटारसी उत्सव मेला शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों के मनोरंजन के लिए प्रतिवर्ष लाल ग्राउंड इटारसी में लगाया जा रहा है। इस वर्ष भी मेले में आकर्षक झूले, देश के विभिन्न राज्यों से आई विशेष दुकानें और विशेष खान पान के स्टॉल भी मेला समिति द्वारा लगाए गए हैं। साथ ही मेले में सुरक्षित पार्किंग व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था एवं महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला बाउंसर हो इंतजाम भी किया गया है। मेला दिलों का आता है, एक बार आगे चला जाता है। मेला दिलों का आता है, एक बार आगे चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, आहा आहा, हम नहीं डरेंगे, दुश्मन से लड़ेंगे। हम नहीं डरेंगे, दुश्मन से लड़ेंगे। कर्म जो है अपना हम करके ही रहेंगे। मेला दिलों का आता है, एक बार तोरे आगे मैं सर को झुका दूं, तोरे सपने पलक पे बिठा दूं, काला टीका मैं तोहे लगा दूं, रखियो मुझ पे भरोसा। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण। कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी।
चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, आईसीयू 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसी इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस, इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा, और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। एनटीपीसी के सामने रहने वाले एक युवक के साथ गाली गलौज कर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। फरियादी की शिकायत पर पथरौटा पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फरियादी अनिल बारसे, उम्र 37 वर्ष, पिता फगुन बारसे, निवासी एनटीपीसी के सामने पथरौटा के साथ शनिवार रात आरोपियों ने विवाद किया। आरोपी गौरव चिमानिया एवं राजेश मेहरा, दोनों निवासी पुराने स्कूल के पास पथरौटा, ने फरियादी अनिल बारसे के साथ गालियां देकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी है। मारपीट में फरियादी के कान और बाजू में चोटें आई हैं। थाना क्षेत्र के बड़ मोहल्ला में रहने वाले एक युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार घटना शनिवार रात फूफा जी के बाड़े के सामने घटित हुई। फरियादी संजीव उइके, उम्र 30 वर्ष, पिता स्वर्गीय हरिचरण उइके, निवासी बड़ मोहल्ला तवानगर के पास आरोपी मोहित गोहे, निवासी गोंडी मोहल्ला तवानगर, ने विवाद किया। आरोपी ने फरियादी संजीव को गालियां दी और जान से मारने की धमकी देते हुए लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे संजीव को गंभीर चोट आई है। क्षेत्र में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पथरौटा थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध महुआ शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 2:30 बजे के करीब पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आम के पेड़ के पास एक युवक अवैध रूप से शराब बेचने की फिराक में है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पथरौटा थाने की टीम ने मौके से आरोपी मनोहरी उम्र 19 वर्ष पिता पंचमुई के निवासी नागपुर कला को हिरासत में लिया है। आरोपी के कब्जे से अवैध रूप से बिक्री के लिए रखी गई हाथ भट्टी की बनी हुई महुआ शराब जब्त की गई। शहर की सड़कों और राजमार्गों पर इन दिनों भारी वाहनों के अवैध प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइकों का शोर आम जनता के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। नियमों को ताक पर रखकर सरेआम मचाए जा रहे शोर से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है बल्कि सड़क हादसों का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने अब प्रशासन से इन शोर मचाते गुंडों पर सख्त लगाम लगाने की मांग की है। शहर के मुख्य मार्गों पर दौड़ने वाले ट्रक, डंपर और निजी बसों में लगे अत्यधिक तेज ध्वनि वाले प्रेशर हॉर्न राहगीरों के लिए किसी मानसिक झटके से कम नहीं है। घबराहट में हो रहे हादसे जब कोई भारी वाहन अचानक किसी दोपहिया चालक के पीछे कानफोड़ू हॉर्न बजाता है तो बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे बुरी तरह सहम जाते हैं। इस घबराहट में चालक का संतुलन बिगड़ जाता है और वह बगल से गुजर रहे अन्य वाहनों की चपेट में आ जाता है। यातायात नियमों के अनुसार निश्चित डेसिबल से अधिक आवाज वाले हॉर्न प्रतिबंधित है, लेकिन निजी बस संचालक और ट्रक ड्राइवर धड़ल्ले से मॉडिफाइड हॉर्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेशर हॉर्न के साथ साथ शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट और अन्य स्पोर्ट्स बाइकों का आतंक भी चरम पर है। कम उम्र के युवक और किशोर अपनी बाइकों के साइलेंसर बदलकर सड़कों पर पटाखे जैसी आवाजें निकालते हुए फराटा भरते हैं। यह तेज आवाज न केवल लोगों को डराती है बल्कि हृदय रोगियों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए भी घातक है। कुछ समय पहले पुलिस ने ऐसे वाहनों पर सख्ती दिखाई थी, लेकिन वर्तमान में मॉनिटरिंग ढीली होने के कारण ये वाहन चालक फिर से बेखौफ हो गए हैं। नागरिकों का कहना है कि पुलिस को एक बार फिर प्रभावी अभियान चलाकर ऐसे साइलेंसरों को जब्त करना चाहिए। स्थानीय रहवासियों ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग से मांग की है कि रिहायशी इलाकों और व्यस्त चौराहों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाए। अवैध प्रेशर हॉर्न निकालने और मॉडिफाइड साइलेंसरों का उपयोग करने वाले वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए जाएं और भारी जुर्माना वसूला जाए ताकि शहर की सड़कों पर शांति और सुरक्षा का वातावरण बहाल हो सके। शहर के न्यूयॉर्क रोड पर पिछले 1.5 महीने से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे पोटरकोली समेत आसपास के पूरे इलाके में रात के समय अंधेरा पसर जाता है। लाइटें बंद होने के कारण यहां से गुजरने वाले राहगीरों और वाहन चालकों की सुरक्षा पूरी तरह दांव पर है। यह मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन के पोटरकोली के सामने से होते हुए न्यूयॉर्क की ओर गुजरता है। इस रोड से कई ग्रामीण इलाके भी जुड़ते हैं। इसके चलते यहाँ दिन रात 24 घंटे आवागमन बना रहता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सड़क किनारे खाली पड़ी जमीन पर अंधेरे का फायदा उठाकर अक्सर अनजान और संदिग्ध लोग आकर बैठ जाते हैं। इसके चलते क्षेत्र की महिलाओं और अकेले आने जाने वाले लोगों में असुरक्षा और भय का माहौल बना हुआ है। अंधेरे के कारण इस मार्ग पर छोटी मोटी दुर्घटनाओं का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। परेशान स्थानीय नागरिकों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि प्रभावित हिस्से की बंद लाइटों को तुरंत चालू कराया जाए और सुरक्षा के मद्देनजर जरूरत के अनुसार अतिरिक्त लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाए। वहीं दूसरी ओर इस गंभीर समस्या को लेकर रेलवे के संबंधित विभाग से जानकारी ली गई तो उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि लाइटें बंद है तो वे इसका तत्काल निरीक्षण करवाकर सुधार करवाएंगे। नागरिकों ने रेलवे के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि किसी भी बड़ी या अप्रिय घटना के होने से पहले इस समस्या का जल्द से जल्द स्थायी निराकरण किया जाए। शहर का करीब 35 साल पुराना 3 भुजाओं वाला ओवरब्रिज इन दिनों बेहद जर्जर हालत में पहुंच गया है। बैतूल से भोपाल और इटारसी को जोड़ने वाला यह ओवरब्रिज क्षेत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है, जहां से रोजाना 24 घंटे हजारों की संख्या में छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। पुल की इस खस्ताहाल स्थिति को लेकर अब स्थानीय नागरिकों में किसी बड़े हादसे की चिंता और डर बढ़ता जा रहा है। ओवरब्रिज की कंक्रीट से बनी सुरक्षा रेलिंग कई जगहों से पूरी तरह टूट चुकी है और कुछ स्थानों पर तो यह गिर भी गई है, जिससे वाहनों के नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। पुल के किनारे पैदल चलने वालों के लिए बनाए पाथवे पर लगे पेवर ब्लॉक भी जगह जगह से उखड़ चुके हैं, जिससे राहगीरों को पैदल निकलने में काफी परेशानी हो रही है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति पुल की सड़क की है, जो कई स्थानों पर इतनी क्षतिग्रस्त हो चुकी है कि उसके अंदर लगी लोहे की रॉड सरिया तक बाहर दिखाई देने लगी है। यह स्थिति पुल की कमजोर हो चुकी बुनियाद को साफ दर्शाती है। नागरिकों का कहना है कि संबंधित विभाग द्वारा समय समय पर इस ओवरब्रिज की सड़क पर पैच वर्क कराया जाता है, लेकिन यह सतही मरम्मत ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती है। कुछ ही दिनों में गिट्टियां उखड़ जाती हैं और स्थिति जस की तस हो जाती है। गौरतलब है कि नीचे रेलवे लाइन होने के कारण शहर के आवागमन को सुचारू रखने के लिए करीब 35 वर्ष पहले इस 3 भुजाओं वाले ओवरब्रिज का निर्माण किया गया था।
स्थानीय जनता ने प्रशासन और संबंधित विभाग से मांग की है कि किसी बड़ी अनहोनी या दुर्घटना का इंतजार किए बिना इस महत्वपूर्ण पुल का तुरंत तकनीकी जांच कराकर इसकी मजबूती और स्थायी मरम्मत कराई जाए। वर्धमान पब्लिक स्कूल के मेधावी छात्र सागर जायसवाल ने बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 96% अंक हासिल किए हैं। सागर ने अपने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है। सागर की इस बड़ी सफलता पर उनके पिता नीरज जायसवाल और माता श्रीमती सुषमा जायसवाल ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे सागर की कड़ी मेहनत का परिणाम बताया है। एक सामान्य परिवेश से निकलकर सागर ने जिस तरह से उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं वह अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणादायी है। सागर जायसवाल ने अपनी इस सफलता का श्रेय विद्यालय के शिक्षकों के उचित मार्गदर्शन और अपने माता पिता के निरंतर सहयोग को दिया है। सागर ने बताया कि वे शुरू से ही अपने लक्ष्य को लेकर केंद्रित थे और नियमित अभ्यास के कारण ही वे 96% के आंकड़े तक पहुंचने में सफल रहे। वर्धमान पब्लिक स्कूल के मेधावी छात्र सागर जायसवाल ने बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 96% अंक हासिल किए हैं। सागर ने स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया है। आधुनिकता के इस दौर में जहां जंगलों से निकलकर अनेक आदिवासी परिवार शहरी संस्कृति को आत्मसात कर रहे हैं और उसी के अनुरूप जीवन जी रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी की एक बानगी इटारसी में देखने को मिली, जहां समाजसेवी विनोद बारिबा ने अपनी पुरातन परंपरा को जीवित रखने के लिए पूर्णतः गोंडी सांस्कृतिक रीति रिवाज से व्यवहार रचाया। विवाह की रस्में पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी और पारंपरिक रही। विवाह के दौरान महुआ के फूल खाकर और पत्तों के सझाड़ के पेड़ की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान आदिवासी समाज के आराध्य बड़ा देव की पूजा कर सुख समृद्धि की सुमरनी की गई। शादी का मंडप भी पूरी तरह से प्राकृतिक और पारंपरिक रूप से सजाया गया था। 5 कलशों की पूजा कर उन्हें कच्चे धागे से लपेटा गया था। मंडप को आम और जामुन के पत्तों से सजाया गया था, जो देखने में बेहद मनोहारी और प्रकृति के प्रति अगाध प्रेम को दर्शा रहा था। दूल्हा विनोद बारिबा ने कहा कि शहरी चकाचौंध के बीच अपनी जड़ों को न भूलना ही हमारी असली पहचान है। यह विवाह केवल एक बंधन नहीं, बल्कि हमारी गोंडी संस्कृति को जीवंत रखने का एक प्रयास है। आज के समय में जहां युवा पीढ़ी अपनी पारंपरिक लोक संस्कृति से दूर होती जा रही है, वहीं विनोद बारिबा की यह पहल समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरी है। इस अनूठे विवाह की पूरे क्षेत्र में सराहना हो रही है, जिसने यह संदेश दिया कि आधुनिक युग में भी अपनी गौरवशाली परंपराओं को सहेज कर रखा जा सकता है। 5वें अंतर्राष्ट्रीय देवगिरी लघु फिल्म महोत्सव में फिल्म त्वमेव सर्वम के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीतने पर भोपाल के संयुक्त कलेक्टर, लेखक एवं साहित्यकार डॉक्टर जीवन एस रजक को उनके निवास पर रजक रत्न से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रजक पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजकुमार मालवीय, कपूर सिंह मालवीय, रिकी राम सोनिया, ब्रजेश मालवीय, दीपक रजक एवं राजेश देवरे उपस्थित रहे। कल्चरी कलार समाज इटारसी की युवा शाखा के सांगठनिक पुनर्गठन के तहत प्रतीक मालवीय को सर्वसम्मति से युवा शाखा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया। कल्चरी कलार समाज इटारसी की युवा शाखा के सांगठनिक पुनर्गठन के तहत प्रतीक मालवीय की सक्रियता और समाज हित में लगातार किए जा रहे कार्यों को देखते हुए वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। अपनी इस नियुक्ति पर हर्ष व्यक्त करते हुए नवनियुक्त अध्यक्ष प्रतीक मालवीय ने समाज के वरिष्ठ जनों का आभार माना है। उन्होंने कहा कि वे युवाओं को एकजुट कर सामाजिक सरोकार, जनसेवा और समाज के विकास के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे। उनकी इस उपलब्धि पर कल्चरी कलार समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवा मित्रों ने बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी हैं। कल्चरी कलार समाज इटारसी की युवा शाखा के सांगठनिक पुनर्गठन के तहत प्रतीक मालवीय को सर्वसम्मति से युवा शाखा का नया अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ठाकुर श्री द्वारकाधीश मंदिर में अधिक मास में 1 माह तक चलने वाली 4 कथाओं से पहली श्रीमद् भागवत कथा रविवार को दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संपन्न हुई। कथा के मुख्य यजमान राजा राम सेन, श्रीमती इंदिरा सेन, आशीष सेन सहित सभी ने व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत पोथी का पूजन किया। कथा से पूर्व सुबह 7वीं लाइन के हनुमान मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें शिवनी मालवा का गजानन बैंड मुख्य आकर्षण रहा। श्रद्धालुओं ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया, जिसके बाद मुख्य यजमानों ने व्यासपीठ और कथा व्यास पंडित सौरभ दुबे का पूजन किया। भागवत कथा परमात्मा का अक्षर स्वरूप है, जो हृदय को जागृत कर मुक्ति का मार्ग दिखाती है। प्रथम दिन नारद भक्ति संवाद सुनाते हुए कथा व्यास पंडित सौरभ दुबे ने यह वक्तव्य कहे। जिस प्रकार परीक्षित ने कथा सुनकर अभय प्राप्त किया, वैसे ही यह जीव के मन से मृत्यु का भय मिटा देती है। अधिक मास में इस दुर्लभ अमृत रूपी कथा के श्रवण से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में सेन समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम सेन, जिला अध्यक्ष धीरज सराठी, संरक्षक राकेश सेन सहित कुंदन श्रीवास, दिनेश श्रीवास और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर कथा का लाभ लिया। और अब खबरें अपराध जगत की।
इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। इटारसी जंक्शन का बदलेगा भूगोल। 70 साल पुराना ऐतिहासिक ब्रिज टूटना शुरू। अब अमृत भारत योजना से बनेगा 12 मीटर चौड़ा चमचमाता आधुनिक ओवरब्रिज। विदाई की बेला भविष्य की उड़ान। शासकीय पॉलिटेक्निक इटारसी में छलके जज्बात। जूनियर छात्रों ने सीनियर को दी भावभीनी विदाई। केसला में भारी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। मुहासा माकोड़िया में मिट्टी माफिया पर भी चला प्रशासन का डंडा। न्यूयार्ड रोड पर छाया अंधेरा। 1.5 महीने से बंद है स्ट्रीट लाइटें। सुरक्षा दांव पर। 35 साल पुराना 3 भुजाओं वाला ओवरब्रिज हुआ जर्जर। हादसे की आशंका के बीच मरम्मत की मांग। मेहरा गांव के पास ट्रेन से गिरकर युवक घायल। आधुनिकता के बीच परंपरा की बयार। समाज सेवी ने गोंडी रीति रिवाज से रचाया विवाह। सड़कों पर ध्वनि का आतंक। कान फोड़ू प्रेशर हॉर्न और पटाखों वाली बाइकों ने छीना जनता का चैन। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।